बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी इंग्लिश की बुक शुरू की हुई है। यहाँ पर हमने पिछली नशिस्त में हम यूनिट नंबर 5 विद एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूनिट नंबर 6 बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो या ईमानदारी हम इख्तियार करो पढ़ते हैं। अब बच्चों आगे है कि गेटिंग स्टार्टेड शुरू करते हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल पेंसिल अरेजर्स एंड अदर थिंग्स। ये खूबसूरत पेंसिल्स, अरेजर्स और थिंग्स देखें। डू यू लाइक दीज ऑल? क्या आप ये सब पसंद करते हैं? ये देखें। ये उन्होंने एक पिक्चर से ब्यूटीफुल अरेज़र, ये देखें अरेज़र कितने खूबसूरत हैं, और कलर पेंसिल्स हैं, और फिर ये दूसरी चीज़ें हैं गम्स और कंप्यूटर शीट्स वगैरह हैं। क्या आप वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें क्या आपको पसंद हैं? तो आप कहेंगे Yes, I like these all. Yes, I like these all. Yes, हाँ हमें ये सब बहुत पसंद हैं। फिर लेट्स टॉक में उन्होंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं। इफ़ यू सी अ ब्यूटीफुल अरेजर लाइक लाइन ऑन योर फ्रेंड्स डेस्क, व्हाट विल यू डू? अगर आप अपने किसी भी दोस्त का खूबसूरत अरेज़र उसकी डेस्क पर पड़ा हुआ देखें तो आप क्या करेंगे? तो इसका आप जवाब देंगे कि आई शैल टेक केयर गिव इट टू माई फ्रेंड्स। आई शैल टेक केयर गिव इट टू माई फ्रेंड। मैं पहले इसका ख्याल रखूँगा और फिर अपने दोस्त को वो वापस कर दूँगा। इज़ इट गुड टू कीप someone else things without his her permission? फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये ठीक है, क्या ये अच्छा है कि आप किसी अपने फ्रेंड्स, जो कि लड़की है या लड़का है, उसकी इजाज़त के बग़ैर उसकी चीज़ लेना क्या अच्छी बात है? तो आप ये कहेंगे नो इट इज़ वेरी बैड। नो It is very bad to keep someone else things without his her permission। कि ये एक बहुत बुरी बात है कि हम किसी की इजाज़त के बग़ैर उसकी चीज़ लें। Have you ever kept your friends symbolize things was you without their permission? क्या आपने कभी अपनी फ्रेंड या अपने किसी बहन भाई की चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर ली है? नो आई नेवर केप्ट देयर थिंग्स विदाउट देयर परमिशन। नो आई केप्ट देयर नो आई नेवर केप्ट देयर थिंग्स विदाउट देयर परमिशन। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू रिटर्न, कि मैंने इसका तर्जमा है कि नो, कि मैंने कभी भी उनकी चीज़ उनकी इजाज़त के बगैर नहीं ली। हाउ डू यू रिटर्न देम? आप उनको कैसे वापस करोगे? आपके यानी वापस करने का तरीका क्या है? किस तरह उनको, अगर किसी की चीज़ आपने ली है तो उसको वापस कैसे करेंगे? इसका आंसर आप देंगे कि आई रिटर्न द थिंग्स विद थैंक्स एंड सॉरी। आई रिटर्न द थिंग्स विद थैंक्स एंड सॉरी। मैं जब भी उनकी चीज़, किसी की चीज़ वापस करूँगा तो शुक्रिया और फिर सॉरी के साथ, माजरत के साथ उसको वापस करूँगा। क्यों? शुक्रिया इसलिए कि उसने मुझे ये चीज़ दी, और सॉरी इसलिए कि अगर देर हो जाए या किसी भी ताख़ीर की वजह से मैं उसको माजरत करूँगा। फिर बच्चों हमारा लेसन है कि बी ऑनेस्ट।
ایمانداری اختیار کریں اور ایماندار بنیں۔ پری ریڈنگ میں کویشچن ہے، 2 کویشچن ہے۔ لک ایٹ دا پکچر اینڈ ٹیل واٹ از ہیپننگ۔ یہ تصویر دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ دا پکچر ٹیل us that the mother is telling her son some points of honesty، کہ اس تصویر میں دا پکچر ٹیلز us، یہ تصویر ہمیں بتا رہی ہے that the mother is telling her son، کہ ایک ماں اپنے بچے کو بتا رہی ہے some points of honesty، کہ ایمانداری کے کچھ نکات بتا رہی ہے، ایمانداری کے کچھ پوائنٹس بتا رہی ہے کہ ہمیں کس طرح ایمانداری اختیار کرنی چاہیے اور ایمانداری کے کیا فائدے ہیں، یہ اس میں بتا رہی ہے۔ پھر نیکسٹ کویشچن ہے کہ واٹ از آنیسٹی ان یور اوپینین۔ واٹ از آنیسٹی ان یور اوپینین؟ ان مائی اوپینین آنیسٹی از اے بیسٹ پالیسی، کہ آنیسٹی ایک بہت اچھی عادت ہے، یا آنیسٹی اختیار کرنا بہت اچھی ایک خصلت ہے، یا آنیسٹی ایک بہت اچھی عادت کو کہتے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ آنیسٹی از ٹیلنگ اے ٹروتھ، کہ آنیسٹی جب ہم ایمانداری اختیار کریں گے تو پھر ہمارے اندر سچائی پیدا ہوگی، سچ بولنا ہمیں سکھائے گی، یہ جو ایمانداری ہے وہ ہمیں سچ بولنا سکھائے گی۔ اب بچوں ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کس کی ریڈنگ؟ بی آنیسٹ، ایماندار بنو، کہ ایمانداری سکھانے کے لیے یہ لیسن دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایمانداری پیدا کرنی چاہیے۔ عاصم اینڈ کلیم آر فرینڈز، عاصم اور کلیم ایک دوسرے کے دوست تھے۔ دے آر آلسو کلاس میٹس، وہ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ون ڈے، ایک دن، عاصم اینڈ کلیم ور ان دا کلاس ویٹنگ فار دیئر ٹیچر، عاصم اور کلیم اپنی کلاس میں اپنے ٹیچر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دے ور شوئنگ ایچ ادر دیئر اریزر، کلر پینسلز اینڈ ادر تھنگس، وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے اریزر، رنگ دار پینسلیں اور دوسری چیزیں دکھا رہے تھے۔ عاصم ہیڈ مینی بیوٹیفل اریزرز کلر پینسلز، عاصم کے پاس بہت خوبصورت اریزر اور کلر پینسلز تھیں۔ کلیم لائکڈ دیم اے لاٹ، کلیم کو وہ بہت پسند آئیں۔ ہی وشڈ ہی ہیڈ دیم ٹو، جو اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کے پاس بھی یہ ہوں، کہ وہ اس کے پاس بھی یہ ہوں، یعنی کلر پینسل اور اریزر۔ ہی وشڈ ہی ہیڈ دیم ٹو، جسٹ دین دیئر ٹیچر کیم ان، اتنے میں ان کے جو استاد محترم وہ کلاس میں آ گئے۔ دے کوکلی پٹ دیئر اریزرز اینڈ کلر پینسلز بیک ان دیئر کیسز، انہوں نے جلدی سے اپنے اریزر اور رنگدار پینسلیں ان کے خانوں میں واپس رکھ دیں۔ ان دا ایوننگ، اچھا اور شام کے وقت، کلیم سیٹ ڈاؤن ٹو ڈو ہز ہوم ورک، کلیم اپنا اسکول کا کام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ ہی اوپنڈ ہز اسکول بیگ، اس نے اپنے اسکول کا بستہ کھولا۔ دیر واز عاصم's pencil box in it، وہاں پر عاصم کا پینسل کا ڈبہ اس کے بیگ میں تھا۔ He opened his school bag، پھر ہے کہ کلیم was very happy to see the box، کلیم یہ ڈبہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔
रख लिया था। फिर के बट आई won't give it back to him, लेकिन अब मैं उसको वापस नहीं करूँगा। He said, उसने कहा। His mother told him, उसकी माँ ने उसे बताया that it was wrong to keep somebody's things without permission, कि ये बहुत गलत है किसी की चीज़ उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी की चीज़ उसकी इजाज़त के बग़ैर लेना बहुत गलत है। क्लीम realized his mistake, क्लीम ने अपनी गलती मान ली। इसमें उन्होंने बेटा ऑनेस्टी का बताया है कि जैसे वो बच्चा क्लीम उसने गलती से उसका उसका जो पेंसिल बॉक्स था अपने बैग में रख लिया, लेकिन उसकी जो थी उसको शैतान ने ऐसा बहकाया कि उसने कहा कि ये तो गलती से मेरे पास आ गया है, और अपनी माँ को कहते हैं कि ये मैं अब उसको वापस नहीं करूँगा। लेकिन उसकी अम्मी जान ने उसे समझाया कि ये बहुत गलत है कि किसी की चीज़ उसकी इजाज़त के बग़ैर लेना, ये बहुत गलत बात है। फिर क्लीम ने ये अपनी जो गलती थी उसको मान लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू आसिम, वो आसिम के पास गया एंड रिटर्न हिज पेंसिल बॉक्स, और उसका पेंसिल का डब्बा वापस कर दिया। आसिम वाज वेरी हैप्पी टू गेट बैक हिज ब्यूटीफुल बॉक्स, आसिम जो था वो अपना खूबसूरत पेंसिल का बॉक्स वापस लेकर बहुत खुश हुआ। ही प्रेज्ड क्लीम फॉर हिज ऑनेस्टी, उसने कलीम की जो ईमानदारी थी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। यानी ये देखो, अगर वो ले लेता तो उसे क्या पता चलना था कि इसने लिया है, लेकिन फिर भी उसने अपनी अम्मी जान के कहने पर बेटा उसको वापस कर दिया। और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, आपको भी, कि अगर किसी भी क्लास में अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो कि जो कि आपको डाउट हो कि वो आपकी नहीं है, तो अगले दिन नेक्स्ट डे जाकर आपने क्लास में या तो क्लास टीचर को वो दे देनी चाहिए या फिर बच्चों से पूछना चाहिए कि ये किसकी है, फिर उसको वापस कर देनी चाहिए। और ये आदत बहुत अच्छी आदत है। इस तरह से ना तो आप को नुकसान होगा और ना वो जिसकी चीज़ गुमी है वो परेशान होगा। इसलिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और ये हमारे इस्लाम में और हमारे प्यारे नबी हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो उनमें ईमानदारी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उनको सादक और अमीन के नाम से पुकारा जाता था। अब वाइल रीडिंग में एक क्वेश्चन है कि क्लीम लाइक्ड रेज़र अलॉट, क्लीम को रेज़र बहुत पसंद थे। डू यू थिंक क्लीम विल रिटर्न द रेज़र, क्या आप समझते हैं कि क्लीम जो है वो उसका रेज़र वापस कर देगा, कि वो उसका रेज़र वापस कर देगा? यस, क्लीम yes, we think Clem will return his razor. अच्छा, फिर पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन हैं। वाई इज़ ऑनेस्टी एन इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ गुड पर्सन, के ऑनेस्टी जो ईमानदारी है वो एक शख्स के अंदर इतनी अच्छी खासियत क्यों कहलाती है, या एक शख्स के अंदर ईमानदारी की जो खासियत है वो अच्छी आदत क्यों कहलाती है, क्यों कहा जाता है उसको? इसका आंसर आप देंगे कि इन माई ओपिनियन ऑनेस्टी मीन्स टेलिंग द ट्रूथ, के ऑनेस्टी हमें सच्चा बनना सिखाती है या सच्चाई की तरफ राग़िब करती है। ऑनेस्टी
was one of the most trait that any relation relies on. तो ऑनेस्टी जो है वो ऑनेस्टी was one of the most trait. ऑनेस्टी एक ऐसी खासियत है कि जो कि एक रिलेशन को एक जो ताल्लुक़ है उसको मज़बूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरअसर होती है, कि बहुत ज़्यादा असर करती है, बहुत ज़्यादा उसमें जान डालती है. इफ़ यू वर इन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर इन क्लीम्स प्लेस, अगर आप क्लीम की जगह पर होते, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते. इफ़ आई वर इन क्लीम्स प्लेस आई विल रिटर्न द आसिम्स पेंसिल बॉक्स नेक्स्ट डे. तो अगर हम भी क्लीम की जगह पर, मैं भी क्लीम की जगह पर होता तो उसका जो अरेज़र था, उसका पेंसिल बॉक्स था, वो अगले दिन उसको वापस कर देता. यानी हमें ऑनेस्टी, ये जो लेसन हमें ने पढ़ा है, ये इसमें हमें ऑनेस्टी का लेसन दिया गया है कि हमें ईमानदारी सिखाने के लिए ये लेसन हमें हमारी बुक में शामिल किया गया है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि ऑनेस्टी एक बहुत अच्छी खासियत है और इसको हमें अपनाना चाहिए, और ये तमाम बुराइयों की जड़ है. तमाम बुराइयां इससे ख़त्म हो जाती हैं और हमें सच्चाई सिखाती हैं, और झूठ बोलने से मना करती हैं. फिर हमें जब हमारे अंदर बेईमानी पैदा हो जाएगी तो उसको छुपाने के लिए हम फिर झूठ का सहारा लेंगे, और एक झूठ जब हम बोलेंगे तो उसको छुपाने के लिए हम 1000 झूठ बोलेंगे, और फिर इस तरह लड़ाई झगड़ा भी पैदा हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ फिर लड़ेंगे झगड़ेंगे, क्योंकि जब हमारा ये फॉल्ट होगा और हम किसी की चीज़ वापस नहीं करेंगे तो वो जिसकी चीज़ वो होगी वो परेशान हो जाएगा, और परेशानी के आलम में फिर वो गुस्से में एक दूसरे के साथ मार धाड़ शुरू हो जाएगी, और इस तरह बहुत सारी बुराइयां फैल सकती हैं. अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन. इसमें जो हमारे बी ऑनेस्ट की गेटिंग स्टार्ट, प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस और टेल क्या है लेट्स टॉक के सारे क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए हैं. और आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अच्छा सा. और जो बच्चे मेरा ये लेसन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और यूँ ही अच्छा पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें. अल्लाह हाफ़िज़.